अपने हाथों को जोड़ लीजिए सभी, बातें नहीं, एक स्वर में सिद्ध का ध्यान करेंगे सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः गुरुदेवेभ्यः। ये सर्वौषधिरित्तयां सुतपसां वैदिकतां पंचये ये शाष्टाङ्गमहानिमित्तकुशला ऐष्टोवियचारिणां पञ्चज्ञानधरास्त्रपि बलिनो ये बुद्धिरीधीश्वरा सप्तेते सकलार्चिता गुणप्रता कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तो मंगलम्। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, चमत्कारी शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, 10 लक्ष्मण महापर्व की, अनंता सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, दिनवाणी माता की। बंधुओं, आज कौन सा दिन? 10 बस उत्तम ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी से क्या आशा है? उत्तम क्षमा मार्दव आदर सत्य सो संयम तप त्याग और किंचन, इनको समझते हुए आए और आज हम उत्तम ब्रह्मचारी को समझ गए। किसी ने कहा है कि न चौहत बुरी है न चाहत बुरी है, न सोहत बुरी है न चाहत बुरी है, दुनिया में देखने वाले तेरी नियत बुरी है, दुनिया में देखने वाले तेरी नियत बुरी। आज लोग ब्रह्मचारी का महत्व समझेंगे कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं। हम अपनी भाषा में यही समझते हैं जिन्होंने शादी नहीं की, जिन्होंने विवाह नहीं किया, वो ब्रह्मचारी, यही मानते हो ना? ब्रह्मचारी हम भी हैं। आप एक व्यक्ति ब्रह्मचारी हो। कौन से? एक को छोड़ करके अन्य स्थितियों के साथ भाव नहीं बनाना, वो भी ग्रस्त ब्रह्मचारी है। सब ब्रह्मचारी बनेंगे, संसार कैसे चलेगा? तो ब्रह्मचारी का महत्व आचार्य ने बताया है। ब्रह्म का मतलब आत्मा में विचरण करना। ब्रह्म का मतलब आत्मा में विचरण करने वाला। एक बार क्या हुआ, एक नदी के किनारे पर एक साधु बैठा हुआ था और नदी के किनारे पे साधु बैठा बैठा देख रहा था एक सुंदर कन्या उस पानी के पास में जैसे ही गई और पानी की झोंके से वो कन्या पानी में गिर गई। साधु बैठा बैठा मुझसे देख रहा था, लेकिन उसने बचाने का यत्न नहीं किया। वो बैठा बैठा देख रहा था और वो ऐसे देख रहा था कि क्या होता। फिर एक वहां से जवान लड़का कूद करके पानी में गया। तो साधु की नीति में ये था कि वो लड़की को देख के गया, जबकि इस लड़के का भाव था कि मुझे उसे बचाना। दुनिया में बहुत से खराब खोपड़ी के लोग भी रहते हैं जिनके दिमाग में कचरा भरा होता है, कचरा ही सोचेंगे।
और जिनके अच्छे भाव हो, अच्छा सोचो। जिसके मन में जैसे विचार चलते हैं वैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपने में सहज रहो, अपने में शुद्ध रहो, अपने भावों में बढ़िया रहो। भाव बढ़िया बनाने में कोई पैसा नहीं लगता है। कहा गया कि शुद्धोपयोग में नहीं रह सकते हो तो शुभोपयोग में जरूर रहो। शुद्धोपयोग की परिभाषा मालूम है? शुद्धोपयोग में यानी एकदम शुद्ध उपयोग मुनिराज का होता है। फिर भी विकार कुछ क्षणिक आते हैं तो तुरंत अपने भावों को थामना पड़ता है। फिर वो साधु महात्मा बैठा बैठा देख रहा था, उसके दिमाग में अलग खिचड़ी पक रही थी। उसको लग रहा था कि कन्या को सुंदर रूपमणि लावण्य वही कन्या को बचाने के लिए पानी के भोग अंदर भोग के भाव से गिरा है। कुछ समय बाद बालक उसको, युवा लड़का उसको बचा के बाहर लाया। बाहर लाने के बाद उस साधु ने कहा, कैसा तू निर्लज है, उस जवान लड़की के साथ आधे घंटे से पानी में क्या कर रहा है? भाव किसके खराब थे? लड़के का भाव कैसा था? बचाने। कहने का आशय ये है, आज उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म पे हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारे भावों के अंदर ब्रह्म का मतलब आत्मा में विचरण करना है। साधु का उसका कर्तव्य था कि वो आत्मा में विचरण करे, ठीक है, वहां से नहीं उठ रहा था, लेकिन कम से कम उस कन्या को बचाया तो उसके ऊपर भी लांछन लगा रहा था। मां सीता को किसने, लोगों ने लांछन लगाया। आप और हम किस चीज के खेत की मूली है? ऐसी माता आज जितने भी युद्ध हुए किसके लिए हुए? स्त्रियों के लिए हुए। स्त्रियों का पलड़ा भारी है। रामायण किसके लिए बनी? महाभारत कुंती के लिए बनी, द्रौपदी के लिए बनी। रामायण सीता के लिए बनी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि सारा इतिहास के अंदर स्त्रियों का महत्व है। आज तो शास्त्रों में बताया था कि नारी विष मेल है, तजी गए योगीश्वरा। अर्घ के अंदर बताया था ना। आज उत्तम ब्रह्मचर्य में इस प्रकार नारियों को बताया है। नारी को विष के समान तब बताया है। ये नारी स्त्री देवी का रूप है, सरस्वती का रूप है, लक्ष्मी का रूप है, आराधना का रूप है, लेकिन जो भोग की दृष्टि से देखता है उसके लिए भोग का रूप है। अगर संसार में दो धर्म श्रेष्ठ बताए हैं, एक तो मुनि धर्म, एक श्रावक धर्म। हमारे 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकर ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी, और 19 ग्रस्त थे ना। 19 तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में रहे। उन्होंने ग्रस्त में भी लेकर के धर्म का पालन किया और योग नियोग बना, तब दीक्षा लेकर के अपना आत्मा का कल्याण किया। ब्रह्मचारी अलग अलग प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो होता है बाल ब्रह्मचारी, जो जन्म से लेकर के किसी स्त्री के प्रति ममत्व न रखे, शादी नहीं करें, विवाह नहीं करें, ग्रस्त नहीं बसाए, वो है बाल ब्रह्मचारी। उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नंबर पे आप हम सब भी ब्रह्मचारी हैं। एक देश ब्रह्मचारी, मतलब अपन एक की शादी कर सकते हैं, एक व्रत को छोड़ करके, वो भी ब्रह्मचारी। लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी जी आ गए, वो बाल ब्रह्मचारी और आप भी ब्रह्मचारी हो। अच्छे से ग्रस्त का पालन करो, ग्रस्त में रह करके परिवार के साथ अष्टमी, चतुर्दशी, रविवार। स्त्री भोग्या नहीं है, स्त्री के अंदर सरस्वती का रूप है। घर में अगर स्त्रियां नहीं है, घर की शोभा नहीं है, माता बहन नहीं है, आंगन की शोभा नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य धर्म ये संदेश नहीं दे रहा कि आप स्त्रियों को छोड़ दो।
ग्रस्त जीना है, संसार करना है, तो संसार में रहना भी पड़ेगा। आज हमने हवन के अंदर 6 प्रकार के आशीर्वाद दिए थे। षट स्थानम परम भवतु, अमृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम सुखम भवतु। ये षट स्थान परम पद में स्थित है। परम पद में यानी जब आपका विवाह संस्कार होता है तो आप कितने कन्या 6 फेरे लेती है। कितने फेरे लेती है? जैन धर्म के अनुसार जिनकी जैन से शादी हो गई होगी वो 6 फेरे लेती है। और पुरुष कितना लेता है? 1। अब 6 फेरे वाला पावरफुल हुआ या 1 फेरे वाला? 6 फेरे वाले पावरफुल हुआ ना, क्योंकि 6 अधिकार अपने से ज्यादा उनको महिला खुश हो गई होगी कि 6 फेरे हो। इसलिए लेकिन आधा आधा हक दोनों का होता है। अब सुनो, 6 फेरे महिला क्यों लेती है? 6 पे 1 पुरुष का भारी है। देखो, आप सब संसार की काम कर सकते हो, लेकिन आप मोक्ष डायरेक्ट नहीं जा सकते हो। इसके लिए 7वें फेरे में आपको पुरुष बनना पड़ेगा। इसलिए पुरुष को आगे कर दिया जाता है कि हे भगवान, एक दिन मैं भी इनके जैसा बन जाऊं निर्वाण प्राप्ति के लिए, और मुझे इनके जैसा पद मिले। मैं अब संसार के अंदर स्त्री प्रिया का चयन नहीं करो। इसलिए 6 पे 1 भारी है। सप्तपदी की स्थापना होती है। कितनी होती है? सप्तपदी। 7 पद की स्थापना की जाती है। आपको सुरेंद्र पद की प्राप्ति हो, आपको निर्वाण पद की प्राप्ति हो, आपको अरंत पद की प्राप्ति हो, आपको सदग्रस्त की प्राप्ति हो, परम साम्राज्य की प्राप्ति हो, आपको सुख की प्राप्ति हो। लेकिन 7वां है निर्वाण का फेरा। निर्वाण प्राप्त करने के लिए तुमको स्त्री पर्याय का छेदन करके पुरुष पर्याय में आना। तो आज आप समझे होंगे ब्रह्मचारी किसी का है। जिसके बाद एक ब्रह्मचारी वो होते हैं, उनका एक नियम बंधा होता है, उनको भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में गिना जाता है। जैसे कोई एरिया है कि मैं इस एरिया तक ही रहूंगा। एक देश ब्रह्मचारी उसको कहते हैं जो एक देश में ही रहते हैं। एक देश में इतनी जगह पर मैं मुंबई से छोड़ के बाहर नहीं जाऊंगा, 10 किलोमीटर तक अपना आवागमन रखूंगा, वो भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में है। बाल ब्रह्मचारी जो जन्मजात हुआ करते हैं। जिसके बाद में ब्रह्मचारी जो आप सब लोग ब्रह्मचारी, सदग्रस्त ब्रह्मचारी हो। कौन से? सदग्रस्त। ग्रस्त में रह करके ब्रह्मचारी का पालन करना है। नारी को तब कहा है उन्होंने विष के बैल के समान। आप उसको भोग्या समझ रही है, वो स्वयं को भोग्या मान रही है। बंधुओं, आचार्य ने इतना बताया है कि हमारे यहाँ पर ब्रह्मचार्य को अखंड रखने के लिए आज अनेक उदाहरण उन्होंने अर्घ के अंदर हमने समझे थे, अर्घ चढ़ाया था, लेकिन आपका ध्यान उस समय नहीं रहता है। हम तो रोज पढ़ते हैं, हमारे ध्यान में रहता है। जिस स्थान पे स्त्री बैठती है, जब आपके नियम चलते हो 48 मिनट तक वहां व्यक्ति को नहीं बैठना चाहिए, इतना दूर रहना चाहिए अगर नियम का पालन कर रहे हो तो। 48 मिनट तक स्त्री से दूर रहना चाहिए। जिस स्थान पे अगर स्त्री बैठ गई, उस बिस्तर पे तुम जाके बैठ गए तो तुम्हारे मन में विकार के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो 48 मिनट की मर्यादा आचार्य ने बताई है कि हम 48 मिनट तक जहाँ स्त्री का बैठना होता है, उठना होता है, अगर उसके संसर्ग में रहेंगे तो आपके मन में विकारी भाव आएंगे। लेकिन विकार के साथ हमको अपने संयम में, जैसे 10 दिन तक अपन ने संयम लिया, अष्टमी को संयम रख रहे हैं, चतुर्दशी को रख रहे हैं, अमुक भगवान का कल्याण है तब रख रहे हैं, अष्टानिका में रख रहे हैं, तो ऐसे समय पर हमको अपने संयम के लिए जहाँ स्त्री बैठती है वहां पर उससे दूर रहना चाहिए। बंधुओं,
ऐसा बताते हैं कि एक ब्रह्मचारी यानी अखंड ब्रह्मचार्य नियम पालना बहुत बड़ा कठिन है। इसके अंदर अच्छे अच्छे राजे महाराजे बड़े बड़े मंत्री स्त्रियों के सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। सही बात है, स्त्रियां बोल रही है, क्योंकि आदमी कितना भी बड़ा चतुर हो, कितना भी होशियार हो, लेकिन इन शक्तियों के सामने झुक जाता है। लेकिन जो ब्रह्मचारी रूपी व्रत को धारण करते हैं, इस काम तीर पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो वीर और महावीर कहलाते हैं। इसलिए ब्रह्मचारी की बहुत बड़ी महिमा बताई है कि ब्रह्मचार्य को अखंड रखने के लिए व्यक्ति तटस्थ होना चाहिए। तो ब्रह्मचार्य धर्म हमें ये शिक्षा देता है कि हम जीवन के अंदर जो अपने समान है वो हमारी बहन के समान है, अपने से जो छोटे हैं वो हमारी बेटी के समान है, और हमारे जीवन में एक छोड़ करके सभी हमारे से बड़ी है वो हमारी माता के समान है। आज अर्घ में बताया था कि अपने से जो बड़ी है वो माता समान जानो, अपने से बराबर है वो बहन समान व भगिनी समान जानो, और अपने से छोटे हैं वो बेटी की समान मानो। तो आपका ब्रह्मचार्य अटल रहने वाला है। बाकी विकार एक ऐसी चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति के भाव में आता है, लेकिन विकार को रोकने के लिए ब्रह्मचार्य रूपी धर्म को आत्मा में रमण करना पड़ता है, अंतर की ओर देखना पड़ता है, मन की ओर अंदर देखना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है। और जो इस समय फेल हो गए वो कहीं पे टिक नहीं पाते हैं। अनेक उदाहरण है, भावना भंग हो जाती है, ब्रह्मचार्य अखंड टूट जाता है। ब्रह्मचारी वो है जो सदग्रस्त में, आचार्यों ने प्रतिष्ठा तिलक में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक सदग्रस्त ही प्रतिष्ठाचार्य कर सकता है। अमृतलाल जी बहुत विषय की बात है, सुनो आप। प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथों में आचार्य ने पंच कल्याण के लिए ग्रस्त प्रतिष्ठाचार्य का ही विधान बताया है। क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठाओं में ज्यादा स्त्रियों के पास में प्रतिष्ठाचार्य ही रहता है। माता के अंदर जन्म के अंदर प्रतिष्ठाचार्य जाता है, अष्टकुमारिका प्रतिष्ठाचार्य के पास रहती है, क्योंकि जो तृप्त है संसार से उसी को ये विधान करने का उल्लेख मिलता है। पहले सदग्रस्त प्रतिष्ठाचार्य का विधान है, ब्रह्मचारी का कहीं पे उल्लेख नहीं है। बाल ब्रह्मचारी का ये तो संघ में अपने अपने संघ में रह रहे हैं, लेकिन सत्य बात यह है कि प्रतिष्ठाओं के लिए सदग्रस्त प्रतिष्ठाचार्य होना चाहिए। आज आप समझे होंगे ब्रह्मचारी यानी आत्मा में विचरण करने वाला। ज्ञानमती माता जी ने तो इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। प्रतिष्ठा तिलक में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक सदग्रस्त प्रतिष्ठाचार्य कैसा होना चाहिए, उसका आचरण पवित्र होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, वर्तमान योग ग्रंथ संबंधी अध्ययन करने वाला चाहिए, विकारी नहीं चाहिए, किसी प्रकार का नशा करने वाला नहीं होना चाहिए। ये सब प्रतिष्ठाचार्य के लक्षण हुआ करते हैं। तो आज हम मूल बात ब्रह्मचार्य धर्म को समझ रहे हैं। कम से कम हमको स्त्री को भोग्या नहीं मानना है। अष्टमी, चतुर्दशी, रविवार ऐसे शुभ दिनों पे स्टानिका में 10 लक्षण में हमें स्वयं को अपने आत्मा में रमण करके ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि आग जलाने में, हवन करने में दोष हो जाता है, दीपक जलाने में दोष हो जाता है। मैं तो कहता हूं एक बार भोग करने में 9 कोटि जीव मरते हैं। शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार 9 करोड़ जीवों का घात हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचार्य धर्म पे कहा है अपने शरीर को सुदृढ़ बनाना है, ऊर्जावान रहना है, तो ब्रह्मचार्य भी रहना जरूरी है। नहीं तो भोग के अंदर शरीर का भी नाश होता है। शरीर को पुष्ट रखना है, इसलिए आचार्य ने 10वां नियम बताया, उत्तम ब्रह्मचार्य। तो आज उत्तम ब्रह्मचार्य धर्मों को आप सब जीवन में स्वीकार करें, उत्तम ब्रह्मचार्य को जीवन में उतारें। ऐसी मंगल भावना के साथ
बोलिए उत्तम ब्रह्मचार्य धर्म की, बोले लक्षण महापर्व की। अब 2 मिनट। आपने 10 दिनों का ये आयोजन बहुत ही अच्छे रूप से यहाँ की समाज, सुनो अतुल जी, 10 दिनों के अंदर बहुत भक्तिभाव से ये 10 लक्षण पर्व 21वें नंबर का मेरे आपके इस गोरे गांव में हुआ। मेरे जीवन का 21वां वर्ष आपके साथ हो रहा है। देखिए बंधुओं, पंडित लोगों के घर वाले पंडितों से ज्यादा नाराज ही रहते हैं, क्योंकि जब जब त्योहार होता है तो हम बाहर ही नजर आते हैं। कब दीपावली हुई, राखी हुई, अष्टानिका हुई, 10 लक्षण हुई, लेकिन भगवान के आशीर्वाद से हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं है। समय पे हम घर पे भी रहते हैं, परिवार पे भी रहते हैं, और घर से छूट होती है तो व्यक्ति कर पाता है पंडित है, नहीं तो नहीं कर पाता है। क्योंकि आपके बीच मेरे जीवन का 21वां साल, ये जीवन में वापस नहीं आएगा। मैंने आपके यहाँ अपनी माता बहनों भाइयों बंधुओं साधर्मी बंधुओं को, बुजुर्गों को, माता पिता तुल्य आप सभी के साथ ये 21वां वर्ष आपके यहाँ मैंने सानंद संपन्नता की ओर बढ़ाया।